इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्क्रिप्ट क्या होता है। लिपि लिखने का एक तरीका है। हिंदी की लिपि है देवनागरी और इंग्लिश की क्या हो गई, रोमन। तो चलिए, लेटर्स में हमें पता है कितने लेटर्स होते हैं, 2 तरीके के। खास है इंग्लिश इसलिए। पहले वाले को बोलते हैं कैपिटल, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, स्मॉल। तो ये हो गए स्मॉल लेटर्स और ये हो गए कैपिटल लेटर्स। दोनों की अगर हम गिनती करेंगे तो 52 आ जाएगी। 26 इधर और 26 इधर। और इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, 26 लेटर्स। 26 लेटर्स। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट कितना है, 1 है, और लेटर कितना है, लेटर 26 है। अल्फ़ाबेट 26 नहीं है, लेटर्स 26 हैं, ये 1 है। क्या, अल्फ़ाबेट। तो हम लेटर्स सीखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे लेटर लिखनी है मेरे साथ बोलनी भी है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ या कैसे होगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए, दिस इज ए, यस, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड या जी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्मॉल में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये तरीका इसका हो गया। अब यहाँ पर ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, वाई। तो ये वाई क्या हो गया, ये है स्क्रिप्ट, ठीक है। वाई क्या क्या हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। कौन सा स्क्रिप्ट है भाई, रोमन स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मुझे मिल जाए तो उस स्क्रिप्ट का क्या नाम हो जाएगा, उस स्क्रिप्ट का नाम हो जाएगा रोमन स्क्रिप्ट। क्या नाम हो जाएगा, रोमन स्क्रिप्ट, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब तक लेटर्स क्लियर हो गए 26 ए टू जेड, ए टू जेड। अब इसको प्रैक्टिस करने के बाद खुद में लिख भी लेनी, ठीक है। इधर एक्स और इधर वाई और इधर जेड, ऑल फाइन। तो ये इस तरह का चीज़ हो गया लेटर्स। फिर आती है वर्ड्स। अभी बस इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर धीरे धीरे डिटेल में पढ़ूंगा। फिर क्या आती है, वर्ड्स। जब हम लेटर सीख गए हैं तो वर्ड्स पर आ जाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। तो वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं होता, उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ निकले, अर्थ निकले। मस्ट हैव अ मीनिंग, मस्ट हैव अ मीनिंग। तो उसका कुछ क्या होना चाहिए, वैल्यू, अर्थ निकलना चाहिए, तब उसको हम वर्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ P E N, पेन। इसका मतलब क्या हो गया, कलम। इसको मैं इस तरीके, देखिए यहाँ अच्छे से समझना कैसे क्या है। पहले क्या लिखा गया, पहले P लिखा गया,
फिर लिखा गया ई, और फिर लास्ट में दिया गया एन। इसके ऑर्डर में ज़रा चेंज कर दे रहा हूँ, पहले लिखता हूँ एन, पी को फिर बीच में करता हूँ और ई को लास्ट में करता हूँ, तो ये क्या हो गया एन पी ई। यहाँ भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया ना कि एक झोला है जिसमें एन भी है, पी भी है और ई भी है, पर इसका कोई मीनिंग है एन पी का? कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। तो जब मीनिंग नहीं है भैया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे या ना रहे ये क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स रहे या ना रहे ये क्या हो जाएगा, वर्ड। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड बट ग्रुप ऑफ लेटर्स, हाँ इसको क्या कहेंगे, नॉट अ वर्ड। वर्ड तो नहीं है पर ग्रुप ऑफ लेटर्स ज़रूर है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उस सब को हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स। मैं क्या बोल दे रहा हूँ, वर्ड्स बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ जितने लेटर्स होंगे ए टू जेड वाले, अगर उसका ग्रुप इस तरह मैं बना पा रहा हूँ तो सबसे क्या हो जाएगा, ग्रुप तो बन जाएगा, पर सबको क्या वर्ड कहेंगे, सबको वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, फाइन है, उसी का कहेंगे। पहला कंडीशन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा कंडीशन उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो पेन का मीनिंग क्या है, कलम, इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। क्या पेन को वर्ड कहेंगे, यस? तो आंसर हो जाएगा यस। क्या यस को वर्ड कहेंगे, वाई ई एस, यस? क्योंकि इसमें अगर मैं देखूं तो वाई पहले आया, फिर ई आया और फिर एस आया। तो तीनों तो अपने आप में एक लेटर है ना, ई एक अलग लेटर है, एस एक अलग लेटर है, वाई एक अलग लेटर है, तीनों का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है ना। हाँ, तो जब इंडिविजुअल मीनिंग है और एक साथ जब आ गए भाई, चार्ट हाउस पर मिल ही गए, तब इसका मतलब क्या हो गया, यस। और इस यस का क्या मतलब हो गया, हाँ। तो यस दिस इज़ अ वर्ड। तो इस तरह से वर्ड का खेल चलता है। फिर वर्ड्स के बाद में क्या बताया था, वर्ड्स के बाद आ जाते हैं सेंटेंस, सेंटेंस के बाद फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद फिर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद स्टोरी और स्टोरी के बाद नॉवल। हम धीरे धीरे सब नेक्स्ट क्लास में बात करते हुए चलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा नाम बता दे रहा हूँ जो अंग्रेज़ी में बहुत फेमस हैं, उनकी रचना अगर हम पढ़ लेते हैं तो ऐसा समझिए कि इंग्लिश से जो चीज़ मुझे मिलने वाली थी प्रसाद, वो मिल जाएगी। कुछ नाम से बस उसका नाम मैं भी उन लोगों का लिख दे रहा हूँ, महानुभावों का। जैसे एक नाम विलियम शेक्सपियर, बता दिया ऑलरेडी। और डिटेल में धीरे धीरे इनके बारे में पोर्ट्रेट स्केच जब पढ़ेंगे और मैं जब डिटेल्स में बताऊंगा फिर रखूंगा इनके बारे में विशेष। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। W.B. ईट्स, इस तरह से, ठीक है। ये सब बहुत फेमस फेमस नेम्स हैं जिनको अगर हम याद रखेंगे तो बेहतर होगा चीज़ों को समझने में। अंग्रेज़ी की पूरी डिटेल्स मुझे अकाउंट इन लोगों के पोम्स राइटिंग्स पढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। और सिर्फ पता नहीं करना, हमें उस चीज़ को जीना है लाइफ में। एक जैसे नॉवल की मैं बात कर दे रहा हूँ, एक नॉवल है मैकबेथ, मैकबेथ। तो मैकबेथ एक नॉवल है जो इनके द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा। तो अभी इंग्लैंड में ना थिएटर हाउस चलते हैं, वहाँ पर जो थिएटर होते हैं, थिएटर हाउस, नाटक जहाँ खेला जाता है, तो उस नाटक में विलियम शेक्सपियर जब जिंदा थे, अलाइव थे, जीवित थे, तो ये खुद भी उस नाटक में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, ताकि पैसे कमाया जा सके, फॉर इकोनॉमी। मतलब इनका ही नाटक है और ये अपने ही नाटक में शामिल होते थे ताकि इनका घर चल सके, ठीक है। ये कहानी थी, क्योंकि इनको सीखना था कि ड्रामा होता क्या है और ह्यूमन लाइफ में करना क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, सफ़र में मिलेंगे हमें, अभी बस यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी मातृभाषा पर। तो वहाँ पर हिंदी में भी बहुत सारी लेखिका रही हैं, उनके विषय में भी अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत चीज़ हम समझ पाएंगे। जैसे एक नाम जो मेरे लिए सर्व था, और सर्वथा से सर्वदा जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से दिल और दिमाग में बैठ गई हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो ये भी एक बहुत खतरनाक लेखिका रही हैं, ठीक है।
और अपने बिहार से भी हैं, रामधारी